हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगे फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 मिड कैप स्टॉक्स 2021 के लिए। तो सबसे पहले हम मिड कैप म्यूचुअल फंड से टॉप स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे, जिसकी कुछ कुछ फिनेंशियल पैरामीटर्स के बेसिस पे कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई होते हैं और उसके बाद हम उसका फर्दर एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमने ये टॉप 10 मिड कैप स्टॉक्स आइडेंटिफाई किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉप 5 मिड कैप फंड्स की बात करें तो एक्सिस मिड कैप फंड, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और डीएसपी मिड कैप फंड। ये 5 फंड से एटलीस्ट 2 फंड में कोई भी स्टॉक प्रेजेंट है, वो स्टॉक्स हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम उसको कुछ अदर फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बेसिस पे हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो टोटल हमें अराउंड 68 स्टॉक्स मिलते हैं जो ये पांचों फंड्स में से एटलीस्ट 2 फंड्स में ये अवेलेबल है। अब इसमें हमने क्राइटेरिया ये लगाया कि आरओसी और आरओई ग्रेटर देन 15 हो, आरओसी लास्ट 10 इयर्स का ग्रेटर देन 15 हो, सेल्स ग्रोथ एटलीस्ट 10% के हो लास्ट 3 इयर्स के सीएजीआर लेवल पे और प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स के 10% हो। तो इस बेसिस पे उन 68 स्टॉक्स में से हमको ये 16 स्टॉक्स मिलते हैं। वो है मुथूट फाइनेंस, ग्लैंड फार्मा, इंद्रप्रस्थ गैस, जुबिलेंट फूड, हनीवेल ऑटो, अबॉट इंडिया, एम्फेसिस, वर्लपूल, माइंट्री, इप्का लैब्स, गुजरात गैस, एलेम्बिक फार्मा, अतुल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, कोफोर्ज और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। ये सारे स्टॉक्स की अगर आप बात करो तो आर ओ ई ग्रेटर देन 15 है, आर ओ सी ई ग्रेटर देन 15 है, आर ओ सी ई लास्ट 10 ईयर्स के ग्रेटर देन 15 है। कुछ स्टॉक्स जो उसके बाद लिस्ट हुए हैं उसकी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उनको भी हमने कंसिडर किया है। डेट टू इक्विटी अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेस देन वन ही है। और जिनमें लेस देन वन नहीं है, यानी कि जैसे मुथूट फाइनेंस है या फिर जुबिलेंट फूड्स है, इनमें हम मान के चल सकते हैं इंटरेस्ट कवरेज वैसे तो 2.5 के अराउंड ही है, तो हम इनको कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स के ग्रेटर देन 10% है और प्रॉफिट ग्रोथ भी लास्ट 3 इयर्स के ग्रेटर देन 10% है। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो ये सारे 16 स्टॉक्स हमारे निकल के आते हैं जो टॉप स्टॉक्स है। इसके बाद अगर हम इसको मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट कैप के हिसाब से मुथूट फाइनेंस, ग्लैंड फार्मा, इंद्रप्रस्थ गैस, जुबिलेंट फूड और हनीवेल ऑटो और अबॉट इंडिया, ये 6 स्टॉक्स जो है ये लार्ज कैप स्टॉक्स है क्योंकि ग्रेटर देन 30,000 के मार्केट कैप पे है। वैसे एम्फेसिस और वर्लपूल इंडिया भी 30,000 के ऊपर ही है, बट ये अराउंड बॉर्डर पे ही है, तो हम इसको मान के चल सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो टॉप 10 स्टॉक्स निकल के आते हैं: एम्फेसिस, वर्लपूल इंडिया, माइंट्री, इप्का लैब्स, गुजरात गैस, एलेम्बिक फार्मा, अतुल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, कोफोर्ज और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। तो ये 10 स्टॉक्स बेसिकली हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पे निकाला है, जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स में भी है, एटलीस्ट 2 म्यूचुअल फंड्स में है, और प्लस इनके सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स के हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये काफी अच्छे स्टॉक्स माने जाएंगे। अब इनका बिजनेस समझते हैं। वर्लपूल की बात करें तो ये होम अप्लायंसेस में है, जैसे रेफ्रिजरेटर, एसी या वाटर प्यूरिफायर। किचन की बात करें तो किचन में जैसे माइक्रोवेव हो गया या फिर ओवन्स हो गए, जूसर, ब्लेंडर, टोस्टर, केटल। तो ये बेसिकली होम अप्लायंसेस में है और आने वाले टाइम में जिस तरीके से प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो लोग लोकल होम अप्लायंसेस से ये ब्रांडेड वर्लपूल जैसे एस्टेब्लिश प्लेयर की तरफ मूव होंगे। एम्फेसिस की बात करें तो ये आईटी सर्विस कंपनी है और ये जो नॉर्मली जितने भी टेक्नोलॉजी के सर्विसेज होती है, जैसे क्लाउड है, कॉग्निटिव एआई, साइबर सिक्योरिटी हुआ या फिर ब्लॉकचेन हुआ या डिजिटल हुआ, ये सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड एंटरप्राइज ऑटोमेशन जो आरपीए वगैरह हम बोलते हैं, तो ये सारे आईटी सर्विसेज के बिजनेस में है एम्फेसिस। माइंट्री की बात करें तो माइंट्री भी आईटी सर्विसेज कंपनी है, जस्ट लाइक जो एस्टेब्लिश प्लेयर है टीसीएस, इन्फोसिस, ठीक उसी तरीके से माइंट्री भी है। और माइंट्री को रिसेंटली एलएनटी ने एक्वायर कर लिया है। तो माइंट्री के बाद अगली कंपनी में अगर हम आए तो इप्का लैब्स। इप्का लैब्स ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसके बिजनेस की बात करें तो ये एपीआई और फॉर्मुलेशन बनाती है। एपीआई जो है दवाई का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो एपीआई होता है, और ये एपीआई छोड़ के कुछ फॉर्मुलेशंस भी होते हैं जो बेसिकली इजीली एक मेडिसिन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। वो दोनों एपीआई और फॉर्मुलेशंस दोनों में ही है और इसका ग्लोबल प्रेजेंस है। मेजर इनका बिजनेस फॉर्मुलेशन से आता है, हालांकि एक पर्टिकुलर सेगमेंट एपीआई से भी आता है।
गुजरात गैस की बात करें तो ये पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस में भी डील करती है और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में भी डील करती है। कमिंग डेज में जिस तरीके का गवर्नमेंट का ऑलरेडी पुश है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, तो नेचुरल गैस काफ़ी अच्छा स्कोप है ग्रोथ का। और नेचुरल गैस में अगर आप देखो तो गुजरात गैस काफ़ी लीडर है अपने अपने सेगमेंट में, और इस वजह से यहाँ पे 10 to 12% के सेक्टरल ग्रोथ इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। एलेम्बिक फार्मा की बात करें तो एलेम्बिक फार्मा जो है ये ब्रांडेड और जेनरिक दोनों फॉर्मुलेशंस बनाती है। जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, फॉर्मुलेशंस दवाई में बाकी एपीआई को इजीली डाइजेस्ट या टैबलेट को अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अतुल की बात करें तो ये लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड कंपनी है। अतुल गुजरात में एक जगह है जहाँ पे इनका बहुत बड़ा कैंपस सेटअप किया हुआ है, और इसमें ये एरोमेटिक्स, बल्क केमिकल्स, कलर डाइज, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए बल्क एक्टिव्स, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए केमिकल्स, तो इस तरीके से ये बहुत वेरिड सेगमेंट में, इनफैक्ट इसके इंडस्ट्री एप्लीकेशन देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री को कैटर करती है, फ्रॉम एफएमसीजी टू ऑटोमोबाइल टू हेवी इंजीनियरिंग, सब तरह के इंडस्ट्रीज को ये कैटर करती है। डिक्सन की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो है ये होम अप्लायंसेस, मोबाइल फोन, सिक्योरिटी सिस्टम, ये सारे तरह के इस तरह के इलेक्ट्रिकल आइटम्स और होम अप्लायंसेस जैसे प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर द ब्रांडेड कंपनीज। डिक्सन की ब्रांड्स जिनके साथ ये एसोसिएटेड अगर हम बात करें तो अगर मैं गूगल पे सर्च करूँ डिक्सन ब्रांड्स मैन्युफैक्चरिंग, तो आप देख सकते हो शाओमी, सैमसंग, पैनासोनिक, टीसीएल। टीसीएल अगर आप देखोगे तो ये फ्लिपकार्ट वगैरह में भी ये सेल होता है, सैनसुई, फिलिप्स, फ्लिपकार्ट की मार्क्यू। तो ये काफ़ी सारे बड़े कंपनीज को ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है, और इसमें थोड़ी सी इसकी प्राइसिंग पावर उतनी नहीं होती है, लेकिन इसका एक एडेड एडवांटेज है कि इसको श्योर शॉट बिजनेस मिलता है। और जिस तरीके से चाइना से लोग जो है एक सेकंड ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग का हब खोजने की ऑप्शन देख रहे हैं, तो वहाँ पे डिक्सन बहुत अच्छा फिट इन होता है। कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज जो है एक आईटी सर्विसेज कंपनी है, डिजिटल ऑटोमेशन या फिर एआई या फिर बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, तो ये इस तरीके से काफ़ी सारे आईटी सर्विसेज में है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की बात करें तो ये एक नेचुरल गैस में डील करता है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। अगर आप देखो तो ये एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो बी टू बी सेगमेंट में इन गैस सप्लाई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ये पूरा सेटअप करता है। तो ओवरऑल ये 10 कंपनीज है जिसको आप रडार पे रख सकते हो। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस था, कोई तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली एक लर्निंग प्रोसेस के तरह देखिए कि किस तरीके से आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स, एंड देन आप उसमें इन्वेस्ट करने का देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।